बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जावेद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर और आज हम निबोश IG1 एलिमेंट 1 का बाकायदा आगाज करेंगे। इसके अंदर क्या चीज़ें उन्हें स्टडी करनी है और उनकी इम्पोर्टेंस पेपर के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से और सर्टिफिकेशन के हिसाब से कितनी ज़रूरी है, ये तमाम चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मुकम्मल तौर पे इस लेक्चर को सुनें और अपने नोट्स बनाएं। यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है हेल्थ एंड सेफ्टी का, और ये सारी चीजें हम बार बार दोहराते रहेंगे। और IG1 में क्या है, IG2 में क्या है, ये किस तरीके से काम होते हैं, और उन तमाम को लेकर के हमने एक HSC की माइंडसेट, HSC का एक थॉट प्रोसेस हमने डेवलप करना है, ताकि HSC डिपार्टमेंट जो है वो निबोश क्वालिफिकेशन के साथ किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है। प्रोडक्शन के अंदर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, IT डिफरेंट डोमेन्स हो सकते हैं, उनके पीछे उनकी पूरी इंजीनियरिंग खड़ी होती है। डॉक्टर्स के पीछे MBBS खड़ी होती है, लेकिन HSC प्रोफेशनल्स के पीछे कौन होता है? उनके पीछे हेल्थ एंड सेफ्टी के कोर्सेज, अवेयरनेस, नॉलेज और सर्टिफिकेशंस होती हैं, जिनको वो वहाँ पे अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए, यानी कि अपने फॉर्म्स, फॉर्मेट्स, प्रोसीजर्स, SOPs, चेकअप लिस्ट, इनके जरिए सारे को एंगेज करते हैं और वर्क प्लेस के ऊपर एम्प्लॉय को भी, प्लांट्स इक्विपमेंट को भी, और उसके साथ साथ इदारे की रेपुटेशन को, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को सेव करते हैं और इनहांस करते हैं और अपनी कंट्रीब्यूशन देते हुए हम आगे जाते हैं। तो अभी हम चलते हैं जी IG1 एलिमेंट 1, व्हाई वी शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। व्हाई रीजंस मांगता है, रीजंस एंड मैनेजमेंट जो जानते हैं उनको पता होता है कि मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, मोटिवेशन और भी कई तरह के भी फैक्टर्स आ चुके हैं। पहले बेसिक्स 4 थे, लेकिन मैनेज जब करना है एक चीज को तो फिर मैनेजमेंट के उसूलों को मुताबिक ही मैनेज करना होगा। उसके बाद हेल्थ है। हेल्थ को हम देखेंगे कि हेल्थ क्या चीज है। मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, उसके बॉडी ऑर्गन्स है, उसकी विजन है, उसकी हियरिंग है, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और उसका डाइजेशन सिस्टम है, और उसका नर्वस सिस्टम है। इन तमाम को हेल्थ के अंदर लेकर जाएंगे। और सेफ्टी, ये फिजिकल सेफ्टी के साथ डील करेगी, ये हेड इंजरी के साथ डील करेगी, ये फ्रैक्चर के साथ डील करेगी, ये स्लिप ट्रिप के साथ डील करेगी, या फिर बोन्स की ब्रेकेज के साथ डील करेगी। इस तरीके से तमाम चीजें हो। और इन्वायरमेंट, आपका इन्वायरमेंट दो तरह से, एक तो वहाँ स्मेल, वहाँ कोई ऐसी चीज इनहेल करना, केमिकल इनहेल करना जो कि आपके बॉडी पार्ट्स के लिए, लंग्स के लिए, स्किन के लिए, इंटरनल वाइटल ऑर्गन के लिए खतरनाक तो नहीं हो रहा। ये कि वहां पे कोई ऐसा इन्वायरमेंट तो नहीं क्रिएट हुआ हुआ जो बुलिंग हो रही है, हिरासमेंट हो रही है, मेंटल इलनेस पैदा हो रही है। तो इन तमाम चीजों को जब हम वर्क प्लेस के ऊपर देखेंगे और HSC डिपार्टमेंट उनको लेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या काम रखना है, अपना निबोश का पेपर। ये क्वेश्चन किस तरीके से IG1 के पेपर में आएंगे और हमने उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हुए रिप्लाई करना है। तो चलते हैं जी अपने काम की तरफ। मॉरल रीजंस, फाइनेंशियल रीजंस एंड लीगल रीजंस, ये 3 तरह की वजूहात हैं जिनके ऊपर आज हमने बात करनी है हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर आप इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होंगे रिलीजियसली, लीगली, ऑफिशियली, तो क्या क्या उसके नतीजे में फिर भुगतना पड़ सकते हैं, ये बात डिस्कस करेंगे। और फिर हेल्थ एंड सेफ्टी ड्यूटीज एट वर्क प्लेस, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट टीयर्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, वो किस तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, चाहे वो CEO हो, डायरेक्टर्स हो, सीनियर मैनेजर्स हो, सुपरवाइजर हो, इवन वर्कर भी रोल प्ले कर रहे होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर। कि PPE सही तरीके से इस्तेमाल करनी है, ट्रेनिंग जो ली है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है, रिपोर्ट, वो सारी चीजें भी आगे चल के तमाम इन लोगों की हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये आपको एक व्यू देना है। Explain how contractor should be selected, monitored and managed at workplace. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरीके से हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कास्ट वाला और इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड कास्ट वाला क्वेश्चन अभी हम पढ़ेंगे, वो पेपर के अंदर आते हैं मैक्सिमम। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी कि कॉन्ट्रैक्टर को आप कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये अलग भी हो सकता है, उसको मैनेज कैसे करते हैं, और वर्क प्लेस के ऊपर उसको आप लेकर कैसे चल रहे होते हैं। इन तमाम रीजंस को, इन इन तमाम बातों को उसमें डिस्कस किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चन के अंदर। तो ये भी हमें स्मार्टली अंडरस्टैंड करना है और रिप्लाई कर। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर के साथ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, वो किस तरीके से काम करेगा, और बाकी तफसीलात सारी वो जब इस कॉन्ट्रैक्टर
वाले पोर्शन में हम आएंगे तो फिर हम इन सारी चीज़ों को वहाँ पर देख लेंगे। और कुछ बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स को भी वो स्टार्टिंग में ले सकता था, एक डेफिनेशन, एग्जाम्पल, और इस तरीके से हम आउट ऑफ बॉक्स जाएंगे, हम प्रीसेट पैटर्न के अंदर नहीं जाएंगे, ये टर्म्स हम यूज करते रहेंगे। हैजर्ड क्या है, रिस्क क्या है, एम्प्लॉय कौन है, एम्प्लॉयर कौन है, और क्लाइंट कौन है, और इस तरीके से तमाम चीजें हमारे सामने आएंगी। लेकिन इनको जब पूरा कॉन्सेप्ट ले लेंगे तो फिर हम टेक्सचुअल मीनिंग की तरफ एकदम से भागने वाले नहीं है, हम कॉन्सेप्चुअल मीनिंग लेने के बाद टेक्सचुअल की तरफ जाएंगे। चलते हैं बेसिक रीजंस की तरफ कि व्हाई वी शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस। वो हम खुशी से कर रहे होते हैं या मजबूरी से कर रहे होते हैं, वो हम सवाब की नीयत से कर रहे होते हैं या अजाब के डर की वजह से कर रहे होते हैं। तो ये हैं जी बेसिक रीजंस जो हमारी हो, ये है बेसिक रीजन हेल्थ एंड सेफ्टी के मैनेजमेंट के लिए। मॉरल रीजन, फाइनेंशियल रीजन एंड लीगल रीजन, ये आपने जहन में रखनी है, इन्हीं को हमने आगे लेकर चलना है। मॉरल हो, फाइनेंशियल हो, या कि वो लीगल हो, कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें समझ में ना आ रही हो, लेकिन इनकी डिटेल पेपर के हवाले से, एग्जाम के हवाले से, क्वेश्चंस के हवाले से अब हम जानेंगे कि वो किस तरीके की मालूमात होती हैं। तो ये एक मॉरल ड्यूटी है एक एम्प्लॉयर की कि एक वर्क प्लेस को सेफ रखे, लेकिन वो इस तरीके से सेफ नहीं रखेगा। उसको सेफ रखने के लिए उसको ILO बाउंड करेगा, उसको वो चार्ली 155 C15 का जो कन्वेंशन है वो बाउंड करेगा, तो तब वो एक वर्क प्लेस को सेफ रखेगा। और उसको एक उसी का रिकमेंडेशन R164 जो है वो जब उसको रिकमेंड करता है, बाउंड करता है, तो वो अपनी वर्क प्लेस को सेव करता है। और यही क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है कि कन्वेंशन C155 और R164 जो है उसको सामने रखते हुए ये बताइए कि उसकी क्या ड्यूटीज हैं, या वो कि क्यों बाउंड है इन ड्यूटीज का, या किस तरीके से उसने ड्यूटीज वो अदा करनी है। तो उनको जरा हम देख लेते हैं कि वो किस तरीके से इनके लिए जिम्मेदार है। एम्प्लॉयर की ये मॉरल जिम्मेदारी है कि वो वर्क प्लेस को सेफ रखे, ताकि जब कोई एम्प्लॉय अपने घर से हैप्पी, हेल्दी और सेफ आए और वहां पर वो अपना ब्रेड और बटर अर्न करे, तो वो उसी हालत में हैप्पी, हेल्दी और सेफ अपने फैमिली में, अपने घर में वापस जाए, ना कि वो वहां से डैमेजेस लेता हुआ जाए, इन हेल्थ लेता हुआ जाए, और वो वहां पर उसकी सीरियस इंजरीज और फैटल इंजरीज उसके साथ ना हो जाए, जिसकी वजह से पूरा घर सफर करे, पूरी फैमिली सफर करे, और फैमिली के लाइफस्टाइल जो है, ताकि वो उसी स्टेट के अंदर हैप्पी, हेल्दी और सेफ वापस जाए और अपने ब्रेड और बटर अर्न करते हुए और अपनी फैमिली की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो वापस उनमें पहुंचे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर लाइफस्टाइल गिरेगा। अगर उसकी फैटल इंजरीज हो जाती हैं तो लेडीज को बाहर निकलना पड़ सकता है काम के लिए। अगर वो हैप्पी, हेल्दी और सेफ वापस नहीं जाता और उसके साथ फैटल इंजरीज हो जाती हैं, जो कि एक जिम्मेदारी न पूरी करने की वजह से ये चीजें सामने आई, तो उस सूरत में वो इदारा तो सफर करेगा, लेकिन वो फैमिली साथ सफर करेगी, उनकी लेडीज को बाहर आके काम करना पड़ेगा और कई तरह के सोशल इश्यूज आएंगे। तो उस वक्त जो लाइफस्टाइल है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, उसके ऊपर भी कई तरह के रिडक्शंस आएंगी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये एम्प्लॉयर की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्क प्लेस को सेफ रखे। इस वक्त अगर हम स्टेटिस्टिक्स की तरफ जाएं, अगर वर्क प्लेस के ऊपर होने वाले एक्सीडेंट्स, इल हेल्थ और डैमेजेस की वजह से देखें तो फर्टेलिटीज होती हैं, डेथ्स होती हैं, प्रॉपर्टी लॉसेस होते हैं, वैरायटी ऑफ इल हेल्थ जो है और नंबर ऑफ इल हेल्थ वर्ल्ड वाइड देखा जाए, नेशन वाइड देखा जाए, तो ये वहां पर सामने आ रही होती हैं। GDP का लॉस हो रहा होता है, गुडविल लॉस हो रही है, और जो रेपुटेशन है एक ऑर्गेनाइजेशन की वो तो अलग से देखी जाए, लेकिन जो एक फैमिली का लॉस है उसको हम इस मॉरल रीजन के अंदर देख रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये सब हम अगर वर्क प्लेस सेफ होगी, एम्प्लॉय हैप्पी, हेल्दी वापस जा रहे होंगे, एम्प्लॉयज सेफली आ रहे हैं वहां पे अपनी एक्टिविटीज करके, वो सेफली वापस जा रहे हैं अपनी फैमिलीज के अंदर, अपने फ्रेंड्स के अंदर, तो जो ड्यूटी ऑफ केयर थी एम्प्लॉयर की वो उसने अपने फुलफिल की है। फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ केयर जो एम्प्लॉयर की होती है टू प्रिवेंट हार्म एंड टू इंश्योर द सेफ इन्वायरमेंट एट वर्क प्लेस, वो अपने वो फुलफिल करें। बिकॉज एम्प्लॉइज जो अर्न कर रहे होते हैं वो एम्प्लॉयर के लिए ही अर्न कर रहे होते हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा, और एम्प्लॉयर हैव moral duty to ensure the safety and well-being of their employees and other who affected by the activities like contractor,
विजिटर्स, जनरल पब्लिक, इस बात का आपको बखूबी अंदाजा होगा कि जो वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही होती हैं, अगर तो कोई पैरामिड, अगर कोई बाउंड्री के अंदर होंगी तो इवन देन कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे, लेकिन अगर वो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर होंगी, रोड कंस्ट्रक्शन है, अंडरपासेस की कंस्ट्रक्शन है, फ्लाईओवर्स की कंस्ट्रक्शन है और बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें जनरल पब्लिक को रोकना थोड़ा मुश्किल होता है। उनको अगर अल्टरनेट रूट दिए भी जाए तो उनके लिए प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर कोई इनमें से वहां से कोई गुजरता है तो ये उसके लिए एक हेल्थ हैजर्ड हो सकता है। इसलिए उन चीजों को भी सेव करना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। ये काम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट है वो करती है, उसमें सारे टीयर्स आ जाते हैं, अपर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, इवन के सुपरवाइजर लेवल तक ये सारे काम और इनकी जिम्मेदारियों को महसूस किया जाना चाहिए और किया जा रहा होता है। यहाँ तक के वर्कर्स और दूसरे जो एम्प्लॉइज हैं वो भी इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। अगर मैनेजमेंट अपना रोल प्ले नहीं करेगी, अगर एम्प्लॉइज अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, अगर मैनेजर्स अपनी ड्यूटीज को सही तरीके से अदा नहीं कर रहे होंगे, तो फिर वर्क प्लेस भी उसकी रेपुटेशन भी खराब होगी और डैमेजेस भी आएंगे, लॉसेस भी आएंगे, और एम्प्लॉई और उसकी लाइफ में मुतासर होगी, उसकी जो फ्रेंड्स एंड फैमिली का सर्कल है वो भी मुतासर होगा। तो ड्यूटी ऑफ केयर को आपने जहन में रखना है पेपर के हवाले से, और वहां पर जो आपने रिप्लाई करनी है उसके हवाले से। इन सारी चीजों को रिलेट करते जाएंगे IG1 के पेपर के साथ। चीज हर जगह पे भी आपको दिखाई जा रही है कि वर्क प्लेस के ऊपर कोई फैटल इंसिडेंट होता है या कोई लॉस्ट टाइम इंजरी होती है, तो उस सूरत में एम्प्लॉय किस तरीके से इन चीजों को बर्दाश्त कर रहा होता है। ये सारी चीजें हम देखते हैं कि वर्क प्लेस की हो सकती हैं और हो जाती हैं, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एम्प्लॉयर के ऊपर होती है। जितने भी ये काम है वर्क प्लेसेस के ऊपर, ये अगर सही तरीके से होते रहेंगे तो उस वक्त इस बात की यकीन दहानी की जा सकती है कि मॉरल ड्यूटीज वो कर, तो उस वक्त इस बात की यकीन दहानी की जा सकती है कि एम्प्लॉयर जो है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। मॉरली अनएक्सेप्टेबल हार्म्स की प्रिवेंशन उसकी जिम्मेदारी है, एक मॉरल जिम्मेदारी है। तो मॉरली इट इज अनएक्सेप्टेबल दैट पीपल शुड बी हार्म्ड बाय द वर्क। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग वर्क प्लेस के ऊपर आए, सुबह आए और शाम को जाते हुए फ्रैक्चर्स लेकर जाएं, हेड इंजरी लेकर जाएं और मेंटल इल हेल्थ लेकर जाएं, पेन्स लेकर जा रहे हो, सफरिंग लेकर जा रहे हो, इल हेल्थ लेकर जा रहे हो, और डिफरेंट ऑर्गन्स की डिसेबिलिटीज और इनकैपेसिटी लेकर जा रहे हो। वर्क शुड बी पॉजिटिव एंड बेनिफिशियल एक्सपीरियंस। काम ऐसा ना हो कि उनके लिए मुसीबत, तकलीफ और दुख और परेशानी का बायस बन रहा हो। नॉट टू So, work should be positive and beneficial experience, not a source of injury and ill health. तो जो वर्क है वो उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक अच्छा तजर्बा होना चाहिए, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और दूसरी बात कि रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ये भी देनी चाहिए। मिसबिहेव नहीं करना चाहिए एम्प्लॉयर्स को और मैनेजर्स को और मैनेजमेंट को, और ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। इंडिविजुअल की जो एक इज्जत और एहतराम वाला कॉन्सेप्ट होता है, हर एक आदमी की एक इज्जत नफ्स होती है, वो उसको पे करनी चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। किसी तरह की बुलिंग ना हो, किसी तरह की हरासमेंट ना हो, किसी तरीके से उनको तंग ना किया जा रहा हो, ताकि वो अच्छे अंदाज में अपने काम को अदा करें। अच्छा, अभी हम चंद चीजें रिपीट कर रहे हैं और उनको दूसरे एंगल से लेकर आ रहे हैं ताकि अच्छे अंदाज में आप उन चीजों को अंडरस्टैंड करें कि मॉरली क्या एक एम्प्लॉय की जिम्मेदारी होती है। मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इज अबाउट प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड इल हेल्थ। प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड इल हेल्थ, आप इस कॉन्सेप्ट को आप जहन में और ब्रॉडर कर लें कि which is reduce the suffering of individual and their families. Yes, of their families. Then a workplace that prioritizes health and safety is more just workplace where everyone without fear and harm, लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, विलिंगली सामने आएंगे, वॉलंटियर होंगे, लर्निंग करेंगे, अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, ऑनरशिप लेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएंगे और टारगेट्स अचीव होंगे। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ऐसा ना करेगा तो इसके एडवर्स इफेक्ट भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है जी एथिकल बिजनेस अंडरस्टैंड दैट। ऐसे अखलाकियात वाले जो एम्प्लॉयर्स होते हैं जिनको पता होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज ही से अर्न कर रहे हैं, दैट दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट इन अ वे टू मिनिमाइज हार्म्स एंड प्रमोट वेलबींग, मिनिमाइज हार्म एंड प्रमोट well-being at all stake, well-being
of all stakeholders including employees and their community members. कि वो ना सिर्फ एम्प्लॉय के लिए बल्कि कम्युनिटी के दीगर एरियाज के लिए भी उन चीजों को इंश्योर करें। और इसके बाद हम आपको बताएंगे, अभी अभी ये चीजें थोड़ी सी टेक्सचुअल वे में आई हुई हैं और एक रेगुलर, अभी इस वक्त की जो बातचीत है वो एक कॉन्टेक्सचुअल वे में आई हुई है, लेकिन इनको जब आप समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो तमाम इससे मुतल्लिका बातें सुनना समझना, तमाम सिनेरियोज को पेपर के अंदर जिस भी तरह का सिनेरियो आएगा आप वहां तक पहुंच रहे होंगे और अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और आपकी ग्रिप वहां तक होगी। आपकी एक मेंटल कैपेसिटी को इनहांस करना मकसद है। बिजनेस दैट प्रायोरिटाइज सेफ्टी एंड डिमॉन्स्ट्रेट कमिटमेंट टू एथिकल प्रैक्टिस, commitment to ethical practice build a positive reputation and attract talent, customer and business. अगर वहां पे सेफ्टी नहीं होगी, लोग वहां आना पसंद नहीं करेंगे, जॉब छोड़ के चले जाएंगे, दूसरे लोग उधर नहीं आएंगे और स्किलफुल लोग भी चले जाएंगे और मजीद स्किलफुल और टैलेंटेड लोग उसकी तरफ नहीं आएंगे। Who value the safety and जो लोग सेफ्टी को वैल्यू नहीं देंगे तो उनकी तरफ कोई आके परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले जान होती है, जान से बढ़कर तो कोई चीज नहीं होती। स्पेसिफिक अटेंशन शुड बी पेड टू प्रिवेंटिंग द वल्नरेबल वर्कर्स, जैसे न्यू वर्कर्स होते हैं, डिसेबल्स होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, वर्किंग अलोन होती है, उनको जो प्रोटेक्ट करने के लिए खुसूसी तवज्जो देते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा ध्यान और तवज्जो, उन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लोग ज्यादा प्यार मोहब्बत और विलिंगली जाते हैं और वहां परफॉर्म करते हैं। मैनेजिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी कंट्रीब्यूट्स टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वो मॉरल ड्यूटीज हैं एक एम्प्लॉयर की जो अपनी वर्क प्लेस के ऊपर अगर इन चीजों को मुकम्मल करता रहेगा, मैनेजमेंट उनके अंदर हिस्सा लेती रहेगी और इसके ऊपर मीटिंग्स होती रहेंगी, सेफ्टी कमेटी बनती रहेगी और सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू किया जाता रहा होगा और चीजों को फोकस करके देखा जा रहा होगा। अब हम ये बात करते हैं कि एक एम्प्लॉयर जो होता है वो कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है। वो डेफिनेटली मैनेजमेंट के थ्रू करता है। किन चीजों को करता है? प्रेमिसेस को करता है, इक्विपमेंट को करता है, वर्किंग प्रोसीजर्स को, प्रैक्टिसेस को करता है और प्रोडक्ट्स लेता है और फिर प्रॉफिटेबिलिटी आती है, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो या सर्विसेज हो। एम्प्लॉयर, अब वो प्रोडक्शन के तमाम इदारे, वो तमाम चीजें तो अपनी जगह परफॉर्म करते हैं, लेकिन सेफ्टी को कैसे देखा जा रहा होता है। एम्प्लॉयर्स हैव अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड सेफ एंड हेल्थी एनवायरनमेंट। इट इज राइट एंड प्रॉपर एट अ वर्क प्लेस वर्कर गो एंड अर्न सेफ एंड साउंड एंड देन कम बैक, ना कि वो डैमेजेस और फिजिकल इंजरीज लेकर आ जाएं। इन चीजों को इंश्योर करने के लिए बार बार ये चीज आपके सामने रखी जा रही है, ये चीज बार बार आपके सामने आ रही है कि मॉरल ड्यूटीज क्या हैं। अगर मॉरल ड्यूटीज नहीं होंगी तो उसके इफेक्ट एम्प्लॉय के ऊपर और एम्प्लॉयर के ऊपर और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या आएंगे। तो पीपल एक्सपेक्ट दैट एज अ फंडामेंटल राइट, वर्कर एक्सपेक्ट इट, सोसाइटी एक्सपेक्ट इट, कि जो एम्प्लॉयर है वो वर्क प्लेस को सेफ रखेगा और इल हेल्थ को रोकेगा और वेल बीइंग का ख्याल रखेगा, तब जाके ये जो है ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करेंगी। ओवर द टाइम दिस सोशल एक्सपेक्टेशन, वक्त के साथ साथ फिर ये जो सोशल एक्सपेक्टेशन है हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लीगल स्टैंडर्ड्स। इन दिस वे द मॉरल आर्गुमेंट ड्राइव्स लेजिस्लेशन। तो ये बात आपको अभी ये जो अपने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने की हैं, इन्हीं को हमने अपने IG2 के अंदर पार्ट 3 के अंदर जब हमने मॉरल, जर्नल लीगल और फाइनेंशियल आर्गुमेंट्स देने, तो हम यहाँ से ये चीजें वहां भी लेकर जाएंगे। तो इसलिए अच्छे तरीके से इन मॉरल ड्यूटीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। या अगली एपिसोड के अंदर, अगली वीडियो के अंदर हम फाइनेंशियल रीजंस को देखेंगे और फिर हम लीगल रीजन को देखेंगे। तो इस तरीके से हम तीनों चीजों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेंगे। इस वक्त सिर्फ मैंने टिक लगाया है मॉरल ड्यूटीज के ऊपर। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने गिरदो पेश का फायर सेफ्टी के लिहाज से बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फाइनेंशियल रीजंस के साथ। और फाइनेंशियल रीजन का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको अपने गौर से सुनना है। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।